जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सोलर सिस्टम का हार्ट यानी दिल कहलाने वाला सूर्य गायब हो जाए तो? कोई भी यह नहीं सोच सकता। तो चलिए आज की टॉपिक इसी पर रखते हैं और आज इस बात की चर्चा करते हैं कि अगर कुछ दिनों के लिए या कुछ महीने के लिए या कुछ सालों के लिए सूर्य गायब हो जाए तो क्या हो सकता है। अंदाजा लगाकर देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। जैसे ही सूर्य गायब होगा उसके 8 से 9 मिनट के बाद ही पूरे पृथ्वी पर घना अंधेरा छा जाएगा। चाहे आप भोर के घने अंधेरे में हो या आप दोपहर के सूरज की रोशनी के बीच, आपको सब कुछ काला दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें ही नहीं है। सूरज की किरणें नहीं होने की वजह से आपको तारे तो दिखेंगे उस समय, पर आपको चांद नहीं दिखेगा। इन सब परिवर्तन के बीच पृथ्वी अपना बैलेंस खो देगा। पृथ्वी के आसपास से मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएंगी तुरंत, और सबसे ज्यादा खराब असर तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पर दिखेगा, जिसकी वजह से प्लांट्स और बैक्टीरियाज नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी। इस क्रिया का सबसे ज्यादा असर तो पृथ्वी के जिस भाग में दिन का समय है उस भाग में पड़ेगा। पूरे पृथ्वी पर पावर और कम्युनिकेशन का कोई भी साधन नहीं रह पाएगा। ये जो चाइना उछलता है ना अपने टेक्नोलॉजी पे, एक दिन वो भी काम नहीं आएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। टेम्परेचर बहुत ही भयानक तरीके से नीचे की तरफ गिरने लगेगा और पृथ्वी का सरफेस ठंडा होने लगेगा। पर पृथ्वी का जो मोल्टेन कोर है, बीच वाला हिस्सा, वह गर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर अभी भी आग जल रही है जो कि सदियों से नहीं बुझी है और ना ही कुछ समय तक बुझ पाएगी। पृथ्वी के कुछ भाग में अभी पृथ्वी की गर्मी से ही लोग जी पाएंगे, पर देखते हैं कहाँ तक और कब तक। 24 घंटे के बाद भी जब भोर का कोई अता पता नहीं रहेगा, तब लोगों के अंदर में खुलबुली मचना शुरू होगा। इस पर किसी भी देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं रह जाएगा। न तो चाइना, न तो यूएसए और न ही रसिया। तीनों के तीनों सिर्फ हाथ मोड़े और आंख खोलकर देख ही सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। पृथ्वी का टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका होगा और यह अभी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस और नीचे गिरेगा। कुछ जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और पौधे मर चुके रहेंगे अभी तक, पर कुछ जीव जंतु और पौधे जो कि महासागरों और सागरों के नीचे में रहते हैं, वह हो सकता है अभी तक बचे होंगे। सूर्य के गायब होने के 7 दिन बाद अंधेरा छाया रहेगा। पृथ्वी का टेम्परेचर -17 डिग्री सेल्सियस कुछ जगह जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स के फॉल्ट्स के जगह पर अभी भी गर्म रहेगा, जो कि पृथ्वी के उस एरिया के सरफेस को अभी तक ठंडा होने से बचाएगा। पर कुछ ओशियंस के फोटोप्लैंक्टन्स मर जाएंगे और पृथ्वी का सरफेस आस्ते आस्ते जमना शुरू हो जाएगा। हार्बीवोरस जंतु और जो गर्मी प्रिय जंतु हैं वह मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की उसे ताप नहीं मिल रही है और साथ ही पृथ्वी का टेम्परेचर भी डाउन हो रहा है। ओशियन के फोटोप्लैंक्टन्स मर जाएंगे और अब पृथ्वी का सरफेस भी जमना शुरू हो गया। 1 महीना बीत गया, अब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि यहाँ क्या हुआ। -30 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का टेम्परेचर। पृथ्वी एक मोटे बर्फ के लेयर से पूरी ढक चुकी है। पृथ्वी के कई जगहों पर, कुछ आइलैंड्स पर जहां टेक्टोनिक प्लेट्स के विखंडन की वजह से गर्मी हुई है, उस जगह पर कुछ लोग अभी तक जीवित हैं, पर आगे होंगे या नहीं कोई आइडिया नहीं। अभी तक जो पृथ्वी के सरफेस पर बर्फ जमना शुरू हुआ, समुद्र के अंदर और टेक्टोनिक प्लेट्स के विखंडन की वजह से जो गर्मी उत्पन्न हुई है, उसके वजह से अभी समुद्र के अंदर तक नहीं पहुंच पाया है। यानी समुद्र के अंदर का पानी अभी भी गर्म है, जिससे समुद्र के अंदर के जीव जंतु अभी तक जीवित है। और जो कई जगह पे आइलैंड्स पर लोग या फिर पौधे या फिर बैक्टीरिया जिंदा है, वह भी कुछ समय के लिए ही जीवित है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास में कुछ ऐसे पौधे हैं अभी भी जो कि ठंडी जगह पर रहकर भी ऑक्सीजन पैदा करती हैं। साल भर बीत चुके हैं, पृथ्वी के सरफेस पर जो बर्फ की लेयर थी वह थोड़ी और मोटी हो गई। प्रोफेसर डेविड स्टीवेंसन ने अंदाजा लगाया है कि पृथ्वी का उस समय का तापमान कम से कम -40 डिग्री सेल्सियस हो रहेगा। और तो और पृथ्वी पर जो जीव जंतु बचे रहेंगे वह समुद्र एकदम ही अंदर, समुद्र के एकदम ही निचले स्तर पर ही सिर्फ जीवित रह पाएंगे, उसके ऊपर नहीं। अब उनका कहना यह है कि पृथ्वी कई हजारों सालों तक ठंडी होती रहेगी। यह तब तक ठंडी होगी जब तक इसका टेम्परेचर -160 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो हम लोगों के लिए तो यह इम्पॉसिबल ही है फील करना। क्यों? क्योंकि तब तक तो हम क्या, पूरी मानव जाति के ही कुछ ना कुछ एकड़म तेकड़म लग गए होंगे। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। अरे हाँ, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स को तो हम भूल ही गए। वही ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे हर प्लैनेट और तारे एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। सन सबसे बड़ा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत बड़ा होगा। वह अपने सोलर सिस्टम के सभी तारों और ग्रहों को अपनी ओर
आकर्षित करके रखता है। तो जैसे ही सन गायब होगा, यानी जैसे ही सन सोलर सिस्टम से बाहर निकलेगा, तो हो सकता है कि सन के साथ पृथ्वी और बाकी के ग्रह और कुछ तारे भी सोलर सिस्टम से बाहर की तरफ फेंकाएं, और हो सकता है कि यह आपस में टकरा कर खत्म हो जाए। और हो सकता है कि पृथ्वी जिस फोर्स से बाहर की तरफ निकलेगा वह किसी और सोलर सिस्टम में फेंका जाए, और एक नए सोलर सिस्टम के साथ, एक नए सूरज के साथ अपनी पृथ्वी वापस से सुरक्षित रहे। तो कैसा लगा आपको यह चर्चा? एक बात मैं बता दूं, यह सब हमारी एक कल्पना है। हमें यह पहले ही बता दिया गया है कि 5 बिलियन ईयर के बाद सूर्य एक बड़े रेड जायंट में बदल जाएगा, और वह अपने अंदर बुध और शुक्र को खींच लेगा, और वहीं पृथ्वी और मार्स का टेम्परेचर कई हजार गुना बढ़ जाएगा। आज जहां शुक्र और बुध है, हो सकता है कल वहीं पृथ्वी और मार्स हो। तो इसका कोई भी अभी तक सटीक आइडिया नहीं लग पाया, पर एक पल के लिए साइंटिस्ट आगे का फ्यूचर अंदाज लगा चुके हैं। अब बात करते हैं ये कि 5 बिलियन साल के बाद क्या होगा। 5 बिलियन साल के बाद सन जब एक रेड जायंट बन जाएगा, उसके कुछ बिलियन ईयर बाद सन फट जाएगा। जी हाँ, सन एक्सप्लोड हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ धुआं ही बच जाएगा। शुरुआत से एक सफ़ेद गैसों के बीच डस्ट और धूलें आपस में चक्कर काटते रहेंगे। एक नए सोलर सिस्टम का निर्माण होगा, और हो सकता है एक नया सूरज बने, हो सकता है एक नई पृथ्वी बने, और हो सकता है एक नए यूनिवर्स का फिर से आगमन हो। तो इसका अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं लगाया गया है, बस यह एक कल्पना है। तो आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। और हाँ, उस समय तक तो मानव जनजाति को मेरे ख्याल से पृथ्वी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल गई होगी कि वह पृथ्वी के बाद इस सोलर सिस्टम से निकल के बाकी और सोलर सिस्टम में जाकर वहाँ के ग्रहों का पता लगा सके, और हमारे लिए एक नया और अच्छा घर वापस से खोज सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।